हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटीजर्स का पार्ट 3 देखेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, इन ब्रैकेट -13 + 27, ये आपको कुछ ऐसा सा फॉर्म दिख रहा होगा, a + b + c है ना, इज इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट b + c। कौन सा लॉ था? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, -41, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, -41 है। ठीक है, कौन से लॉ से आएगा? एसोसिएटिव लॉ से। जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो इंटीजर की पार्ट 1 क्लास 1 नहीं देखी है वो ज़रूर जाकर देखिए, वरना आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि ये लॉ कैसे आया, क्या बोल रहा है, किसके लिए ये लॉ फॉलो करता है, किसके लिए फॉलो नहीं करता है ना। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, लाइन से वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। फिर कुछ दिन बाद आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका -26, सेम है आपका, एसोसिएटिव लॉ ही लगा है यहाँ पर भी, है ना। देख लीजिए, a + b + c इज इक्वल्स टू a + b एंड +c। सो अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, आपका c की वैल्यू होगी। c की वैल्यू इस साइड अवेलेबल है, वही c की वैल्यू इस साइड भी होती है। दैट इज -43। कैसे हुआ? एसोसिएटिव लॉ से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 + -37। देखो बीच में प्लस का साइन है ना, और एडिशन के लिए आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि क्या थी, कम्यूटेटिव लॉ, वो फॉलो करती है। ठीक है, तो एडिशन है साइन बीच में, तो आप देख लीजिए a + b इज इक्वल्स टू b + a है। सो आपको यहाँ पे क्या रखना है, नॉर्मल a की वैल्यू रखनी है। क्या है? 53। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ जाएगा 53 ब्लैंक में। ठीक है, किससे हुआ है? कम्यूटेटिव लॉ से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कम्यूटेटिव लॉ का ही है, a + b इज इक्वल्स टू b + a। ठीक है, तो यहाँ पे b का वर्क कौन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, -76, तो यहाँ पे भी b का काम कौन करेगा, -76, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -72 + ब्लैंक इज इक्वल्स टू -72। सो ये क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, ये आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की, कि अगर आपको सेम नंबर चाहिए होगा तो आपको कौन से नंबर को प्लस करना होता है, 0 को। ये तो आप बहुत बचपन से भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -83 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 83। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -60 - ब्लैंक इज इक्वल्स टू -59। सो एक बहुत अच्छा ईजी मेथड है कि आप क्या करिए, जो ब्लैंक में दिया हुआ है उस नंबर को आप x ले लीजिए। ठीक है, x लेकर सॉल्व करिएगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1, वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सेम सॉल्व कर लीजिएगा x लेकर। -31 + ब्लैंक की जगह पे आपको नंबर नहीं पता है, x ले लीजिए, इज इक्वल्स टू -40। x इज इक्वल्स टू -40 ट्रांसफर कर दीजिए, -31 + 31 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सिंप्लीफाई। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। -13 -+ 27 + इन ब्रैकेट -25 - +40। क्या आ जाएगा, -13 और +27 को सॉल्व करने पे 14 आएगा। -25 और 40 को प्लस करने पे क्या आएगा, 15 आएगा। और किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 40, और 40 पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का। क्लियर होगा ना अब तो ये बातें, हम लोग तीसरी वीडियो में पहुँच चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 15, आंसर क्या आ जाएगा, 29। कितना ईजी सिंप्लीफाई हो गया है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 36 -64 एंड -64 - 36 आर दे इक्वल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल हैं। चलिए ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं बताने के लिए कि इक्वल हैं कि नहीं। 36 - -64 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 - +64 क्या आ जाएगा, 100। नेक्स्ट देख लीजिए, -64 एंड -36 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा,
माइनस माइनस तो होता प्लस है, 100 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर 64 है और बड़े नंबर में साइन है माइनस का, तो क्या आ जा रहा है आपका -100, सो दे आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ a इज इक्वल्स टू -8, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू 6, वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c। कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है, ऐसे ही याद करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? LHS। LHS का मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। बस आपको नॉर्मल वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। a की वैल्यू लिख लीजिए -8, b की वैल्यू -7, बीच में प्लस का साइन उसको भूलना नहीं है, प्लस 6। सिर्फ मैंने वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट का यूज़ किया है, हाँ ब्रैकेट का यूज़ किया है, वो तो करना ही है। और कभी भी आप मेरे सॉल्यूशन में हमेशा देखते होंगे कि 2 साइन के साथ मैंने हमेशा ब्रैकेट का यूज़ किया है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, -8 प्लस माइनस -7 प्लस 6, -8 -7 क्या हो जाएगा? -15 प्लस 6, क्या आंसर आ जाएगा? -9। अब चेक करते हैं RHS के लिए, ठीक है। RHS के साइड में आपका क्या है? आपको क्या वेरीफाई करने के लिए दिया है? a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c। तो सेम आपको RHS के साइड रखकर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। RHS के साइड आप a की वैल्यू रख दीजिए -8, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 6। सॉल्व कर दीजिएगा तो -8 प्लस इन ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करिए, -7 प्लस 6 क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस मतलब 7 - 6 1, और 7 बड़ा नंबर है तो उसका साइन लगाना है -1। अब आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, -8 प्लस माइनस -1। अब इन दोनों को क्या करना होगा? माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 9। बड़ा नंबर 8 है, माइनस का साइन है, -9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर लिए? इसको वेरीफाई कर दिखा दिए कि हाँ दोनों आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ a इज इक्वल्स टू -9, b इज इक्वल्स टू -6, सो दैट a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल आंसर नहीं आएंगे। ले लीजिए LHS को, LHS में है a माइनस b, बस आपको नॉर्मल वैल्यू पुट करना है, -9, बीच में माइनस का साइन है वो कहीं भी नहीं जाएगा, b की वैल्यू -6, -9 माइनस माइनस प्लस 6, सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा -3। RHS क्या बोलता है? b माइनस a करके दिखाइए, ठीक है। -6 माइनस a की वैल्यू -9, सॉल्व करिएगा तो -6 माइनस माइनस प्लस 9 और ये क्या आ जाएगा? 3। तो LHS आ रहा है आपका -3 और RHS आ रहा है 3, सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मीन्स a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, -3 डज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 16, इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर्स। 2 नंबर क्या है आपके? 2 इंटीजर्स हैं जिनका सम है -16, ठीक है, लिख लीजिए। इफ वन ऑफ देम इज 53, ले लीजिए एक इंटीजर को 53, और तो सेकेंड नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं? x ले लेते हैं। सो 2 नंबर का सम -16 आ रहा है, तो एक हमारे पास 53 है, एक हम लोगों ने x ले लिया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करेंगे? 53 को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? -16 - 53। ट्रांसफर करके सॉल्व कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों नंबर को प्लस करिएगा तो 69 आएगा। बड़ा नंबर आपका 53 है जिसपे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। सो आपका सेकेंड नंबर क्या होगा? आपका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा या अदर इंटीजर क्या होगा? -69। The sum of 2 integers is 65. If one of them is -31, find the other. सेम क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आएगा, पहले मेरी वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, सॉल्यूशन नहीं होगा तब आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। आंसर आपका आना चाहिए 96, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और 2 इंटीजर का पहले ही आपको वैल्यू दे दिया है, एक है a, एक है -6। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है।
तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही समझा दिया, सॉल्व कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देखिए a एंड -6 का डिफरेंस मतलब हमेशा माइनस होगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बार आएगा। क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है 4। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, -2। ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखना है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हम लोगों को कुछ पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के। ठीक है, जो कि जिसका सम क्या दे, 0 दे। तो ये एक पेयर हो सकता है जो जिसका सम 0 देगा। नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है, ये लिख सकते हैं हम, है ना। ऐसा सम ऐसे पेयर्स लिखने हैं जिनका सम हमको क्या दे, नेगेटिव इंटीजर दे। तो ये हो सकता है पेयर, है ना। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर्स लेना है हमको, एक ऐसा इंटीजर्स लेना है जो कि क्या हो, बोथ इंटीजर्स से, मतलब दोनों इंटीजर्स से छोटा है। तो हम लोग माइनस वाली वैल्यू को चूज करेंगे। ठीक है, -3 -5 दोनों से छोटा हो गया कौन, -8। सो ये वाला एक पेयर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। ठीक है, एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो कि दोनों इंटीजर से बड़ा हो। तो 4 और 5 दोनों से बड़ा है 9। ये हिंट भी गिवन है आपको ऑलरेडी। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर है जो कि स्मॉलर हो किससे, सिर्फ एक इंटीजर से। सो यहाँ पे आ रहा है 2, जो कि -3 से तो ग्रेटर है, 5 से स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होते हैं। सो आंसर होगा फॉल्स। -10 इज ग्रेटर देन -7। क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया था, नंबर लाइन से देखिएगा। -7 पहले आता है, फिर -10 आता है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी वो छोटी होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि -10 ग्रेटर होगा, नहीं होगा, फॉल्स। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या सारे नेगेटिव इंटीजर से लार्जर है, बिल्कुल है। नंबर लाइन में 0 आता है पहले, बाकी सारे पीछे आते हैं उसके, है ना। ट्रू होगा। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ये हम लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी देख ली थी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। सो आंसर क्या होगा, ट्रू। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉल्स। ठीक है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। सो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। सो एक्सरसाइज 1A आज हमारा खत्म हुआ है। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1B। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, इस वीडियो में मैम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रही हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।